अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मजमुआ सवालात 2 का 5वां सवाल देखेंगे। दर्ज झेल जज़री मिक़दारों को मुख्तसर सूरत में लिखिए। मुख्तसर सूरत में लिखने का मतलब होता है जो अदद जजर के अंदर है उसमें से अगर कोई कुछ अदद जजर के बाहर निकल सकती है तो उसको निकाल लेंगे। इसी को जज़री मिक़दारों को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना कहते हैं। तो बराबर लिखेंगे। अगर हमको आता है तो पहाड़ा आता है तो इसको हम समझते हैं कि अगर आप ये समझो कि 8 ऐसे पहाड़ा से पढ़ा जाए जिसका एक का जजर निकल जाए और एक का जजर ना निकले तो 4 दूनी 8 होता है। ऐसे भी किया जा सकता है तो 4 का जजर मुरब्बा बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा तो 3/4 ज़रब 2 जजर 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 3 जजर 2/2। ये आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से दूसरा भी देखेंगे। नफ़ी 5/9 जजर 45 है। अब अगर हमको मालूम नहीं क्या आदत बाहर निकलेगी तो इसका हम 45 का जायज़ ज़रबी कर लेंगे। 5 से कटेगा 5 9 45, 3 3 9 और 3 1 3। जिस अदद की जोड़ी बन जाएगी वो बाहर निकल जाएगी और जिसकी जोड़ी नहीं बनेगी वो अंदर रह जाएगा। यानी 9 का जजर होता है तो 9 ज़रब 5 लिख सकते हैं हम इसको, या ऐसे ही डायरेक्ट लिखें कि नफ़ी 5/9 जजर में इसको लिखें 5 ज़रब 3 ज़रब 3 और एक बार 3 को बाहर ले लें तो ये बराबर हो जाएगा नफ़ी 5/9 ज़रब 3। ये 2 बार आया है तो एक बार बाहर हो जाएगा और जजर 5। 3 1 3 कट जाएगा और 3 3 9। ये बच जाएगा नफ़ी 5/3 जजर 5। ये आंसर हो जाएगा इसका। मुख्तसर करने का मतलब जजरी मिक़दार को कि उसमें से जो जजर वाली अदद बाहर निकल सकती है, जजर के अंदर वाली अदद, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसका छठा सवाल देखते हैं। दर्ज झेल जजरी मिक़दारों का मुख्तसर तरीन नातिक कार जुज़ ज़रबी लिखिए। मुख्तसर तरीन या जुज़ ज़रबी जो है, नातिक कार जुज़ ज़रबी का मतलब होता है कि ऐसी अदद से ज़रब कर दीजिए कि जजर के अंदर की अदद जो है बाहर आ जाए, यानी कि जजर के अंदर की अदद उसका जजरुल मुरब्बा निकल सकता हो। तो अगर हम पहला देखते हैं तो इसको कैसे निकाला जाएगा, नातिक कारी किया जाएगा। अब ये 32 है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए। अगर आपको पहाड़ आता है कि एक का जजर निकलता हो, एक का जजर नहीं निकलता हो, तो इसको अगर हम जानते हैं कि 16 दूनी 32 होता है, 16 ज़रब 2 हो जाएगा। 16 का जजर कितना हो जाएगा, 4, जजर 2 बचेगा। अब ये जजर 2 को ख़त्म करना है, या तो ज़रब कीजिए जजर 2 से या जजर 2 से तकसीम कीजिए, तो ये जजर 2 ख़त्म हो जाएगा। तो इसका नातिक कार जुज़ ज़रबी जो होगा, इसलिए लिखेंगे 32 का नातिक कार जुज़ ज़रबी, नातिक कार जुज़ ज़रबी जजर 2 है। यानी कि जो अंदर जजर के बाकी रह जाएगी अदद, वही नातिक कार जुज़ ज़रबी होगा। इसी तरह से अगर हम इसका देखते हैं 50 का, तो इसको भी हमको मालूम है 25 दूनी 50 होता है। 25 दूनी 50 और 25 का जजर निकलता है तो 25 बाहर हो जाएगा। 25 बाहर निकलेगा तो 25 का जजर यानी 5 बाहर आ जाएगा, जजर 2 बचेगा। इसका भी यही आंसर आ जाएगा कि 50 के जजरुल मुरब्बा का नातिक कार
जुज जरबी जजर 2 है। फिर इसी तरह से अगर हम इसका निकालते हैं, इसको हम जा जरबी करके भी देख सकते हैं कि जो जो अदद 2 बार आएगी उसको जजर के बाहर निकाल लेंगे। और इसको देखते हैं 3 जजर 10, 3/5 जजर 10। अब इसमें हमको कुछ भी ऐसी अदद नहीं मिल रही है कि जिसको 2 टुकड़े में तोड़ें, यानी 5 दूनी 10 सिर्फ होता है, ना 5 का जजर निकलता है ना 2 का जजर निकलता है। अगर ऐसी अदद आती है जिसका जरबी करने पर या ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ने पर कि उसका कोई भी अदद बाहर नहीं निकलता है, तो जो जजर के अंदर जो अदद रहती है वो खुद बखुद जो होती है नातिक कार होती है। इसलिए इसमें लिखा जाएगा 3 जजर 5, 3/5 जजर 10 का नातिक कार जुज जरबी जजर 10 है। इसी तरह से अगर 72 का हमको नहीं मालूम है ये किस पहाड़े में आता है, तो 72 का जरबी कर लेंगे। 72 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 6 12। अगर आप 36 से जान पहचान है तो 36 का जजर निकलता है, इसलिए हम इसको 2 ज़रब 36 भी लिख सकते हैं, या पूरा जरबी करके जिसकी जोड़ी बनेगी उसको निकाल लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 3 जजर में 36 ज़रब 2 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3 ज़रब 36 का जजर 6 आ जाएगा और जजर 2, ये बराबर हो जाएगा 6 3 18 जजर 2। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 जजर 72 का नातिक कार बराबर जजर 2 है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम 1-2 सवाल बचे हुए हैं उसको कर लेंगे। 7वां सवाल है, मुख्तसर कीजिए। ये जजरी मिक़दार को मुख्तसर करने का मतलब जो जमा हो सकती है उसको जमा कर लेंगे, जो नफ़ी हो जाएगी उसको नफ़ी कर लेंगे। सबसे पहले इसको मुख्तसर तरीन जजरी मिक़दार में लिखना होगा, यानी कि जो अदद जजर से बाहर निकल सकती है जिस रुकन में भी उतना बाहर निकाल लेंगे, और फिर जब मुसाबा जजरी मिक़दार हो जाएगी तो वो जमा हो सकती है या नफ़ी हो सकती है। तो इसका पहला देखते हैं। इसमें 5-6 सवाल हैं, 4-5, 2 बता दे रहे हैं और बाकी आप लोग कर लेना। 4 जजर 4/7 147 का जजर। अब हमको इसमें अगर 147 किस पहाड़े से कटता है ये नहीं मालूम है, तो इसका जरबी करेंगे। और 3 की कसौटी अगर आपको मालूम है तो 3 4 और 1 5 हो जाएगा, 7 12। 12 अगर आता है जमा करने पर तब ये 3 के पहाड़े में कटेगा। 3 से 3 चौका 12, 2 बचेगा, 3 9 27। अब अगर ये आपको समझ में आता है कि ये 147 को हम 3 ज़रब 49 लिख देते हैं, 49 का जजर मुरब्बा निकल जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर 4/7 और जजर में 3 ज़रब 49। इस तरह से अगर हमको 192 का नहीं पता है तो 192 का जरबी करेंगे ऐसे ही। 2 से कटेगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 6 12। अभी 96 किसी अदद का जजर नहीं होता है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12, फिर 2 3 6। देखिए हमने यहाँ पर 2 से काटा है तो सब नीचे से ऊपर तक मिल गया, लेकिन अगर हम इसको 3 से काटते 192 को तो क्या मिल जाता हमारा, 3 6 18,
और 1 बच जाता, 3 चौका 12, 64 मिल जाता। अब अगर हम इसकी जोड़ी लगाएंगे तो 2 की 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, यानी कि ये 8 हो जाएगा। 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, या इसको हम ये लिख सकते हैं 3 × 64, ये जमा 3/8 जरब कितना हो जाएगा 192 को हम लिख सकते हैं 64 × 3 माइनस 1/5। अब 75 को कैसे कर सकते हैं, 75 को भी ऐसे ही जाजरबी कर लेंगे 3 से। अगर आपको पहाड़ा मालूम है कि 25 दिए हैं 75 होता है, तो भी आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 बचेगा 3 × 5 = 15, 3 × 25 हो जाएगा। अब जिसका जिसका जजर निकल जाता है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो बराबर हो जाएगा 4 × 49 का जजर 7 आ जाएगा बटे 7, और जजर में 3 बच जाएगा, जमा 3/8 जरब 64 का जजर निकल जाएगा 8 और जजर में 3 बच जाएगा, नफ़ी 25 का जजर जो है 5 निकल जाएगा, 1/5 ये है, जरब 5 जजर 3 बच जाएगा। अब हम ये देखते हैं तो 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर से 8 से 8 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, और सब में जजर 3 कामन है, तो जजर 3 कामन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा 4 जमा 3 और नफ़ी 1, तो ये हो जाएगा 4 3 7 में से 1 निकलेगा 6, 6 जजर 3। ये आंसर हो जाएगा इसकी मुख्तसर तरीन सूरत। और इसी तरह से अगर हम इसको करते हैं, ये रफ़ काम है समझिए, 216 का जाजरबी करना पड़ेगा हमको, और 294 का कितने में टुकड़ा होगा, 216 को तोड़ेंगे तो 2 से काटते हैं, 2 × 2 0 उतरेगा और 2 × 8 16, फिर 2 से कटेगा ये, 2 × 5 10 और 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27 भी कर सकते हैं हम। अब हम देखिए यहाँ पर इसका ये 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36 जरब 6, 36 जरब 6 लिख सकते हैं इसको, ये बराबर हो जाएगा जजर 36 जरब 6 नफ़ी 5 जजर 6 जमा, अब 294 को तोड़ते हैं। अब देखिए हर एक में जजर 6 है, इसलिए ये भी अगर 6 से काट लें तो हमारा आसानी से समझ में आ जाएगा कितना बचेगा। 6 से काटते हैं तो 6 चौका 24 कितना बचेगा, 5 54 हो जाएगा, 6 9 में 54, यानी 49 को 6 से जरब करने पर आ जाएगा 49 जरब 6। 6 से हमने इसलिए काटा क्योंकि सब में जजर के अंदर 6 बच रहा है, तो अगर ये हम देख कर के अंदाज़ा लगा लें कि 6 बचेगा तो 6 से काट लेंगे तो आसानी से हमारा आंसर निकल सकता है। और नफ़ी इसको अगर हम जजर 6 की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, इसके ऊपर और नीचे जजर 6 से ज़रब कर देंगे, जजर 6 से ज़रब कर देंगे ऊपर नीचे, ये बराबर हो जाएगा आपका 6 का जजर मुरब्बा 6 आ जाएगा और 6 अंदर बच जाएगा, नफ़ी 5 जजर 6 जमा 49 का जजर 7 आ जाएगा, जजर 6 और नफ़ी ये 3 जजर 6 बटे, आपने पीछे सबक में पढ़ा है कि जब कोई अगर 2 बार जजर में ज़रब होती है यानी कि 36 आ जाएगा ज़रब करने पर, और 36 का जजर 6 हो जाएगा, तो ये 3 × 1 = 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6।
सब में जजर 6 कामन है, तो ये बराबर हो जाएगा, जजर 6 कामन ले लेंगे तो 6 नफ़ी 5 जमा 7 नफ़ी 1/2, तो ये बराबर हो जाएगा जजर 6 में से 1 निकलेगा, 6 में से 5 निकलेगा 1 और 1 और 7 8 हो जाएगा, 8 नफ़ी 1/2। अगर हम इसको करते हैं तो ये हमको आना चाहिए कि 8 में से 1/2 नफ़ी किया जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो इसको तिरछी जरब कर लेंगे, 8/1 कर लेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 1 का 1 हो जाएगा बटे 2, ये बराबर हो जाएगा 15/2। 15/2 का मतलब 7.5, 15 का आधा 7.5। और ये अगर आप जानते हो कि 8 में से 7 निकले, आधा निकलेगा तो ये 7.5 बचेगा। इसको डायरेक्ट ऐसे हम लिख सकते हैं या ऐसे करके अलग से इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 15/2 जजर 6, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसके बाकी सवाल आप लोग कर लेंगे। अब इसका 8वां सवाल, नसब नुमा को नातिक बनाइए। हमने एक्सरसाइज में कई सवाल के नसब नुमा को नातिक बनाया है। एक रुकनी नसब नुमा है, उसको भी हमने नातिक बनाया है। 2 रुकनी जजरी मिकदार है, उसको भी नातिक बनाया है। तो किसी को भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर 4-5 सवाल हैं मस्क में, 2 सवाल हमने लिया है, एक 2 रुकनी वाला लिया है और एक 1 रुकनी वाला लिया है। 1 रुकनी वाले में देखिए पहला सवाल है 1 रुकनी वाला। दूसरा सवाल इसका 2/3 जजर 7। तो अगर इसको जजर 7 ऐसा है कि इसमें कोई टुकड़ा नहीं होता है, जजर भी नहीं होता है, तो इसको जजर 7 से ऊपर जरब कर देते हैं और जजर 7 से नीचे भी जरब कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 2 जजर 7 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3 जरब 7। 2 बार जजर 7 जजर 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, 49 का जजर 7 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2 जजर 7/21। ये आंसर हो जाएगा इसका। मस्क में हमने कई सवाल ऐसे बताए हैं। फिर यहाँ पर दूसरा सवाल 2 रुकनी वाला है। 2 रुकनी जो जजरी मिकदार है, इसके लिए बताया गया था कि मजदूद जजरी मिकदार से ज़रब किया जाता है। अब आपको ये पहचानना होगा कि ये जजर 3 नफ़ी जजर 2 की मजदूद जजरी मिकदार की जोड़ी क्या होगी। तो यहाँ पर नफ़ी है इसलिए यहाँ पर प्लस ले लेंगे, तो इसकी मजदूद जजरी मिकदार की जोड़ी हो जाएगी 1/जजर 3 नफ़ी जजर 2। अब इसकी जब जोड़ी लिखेंगे तो सिर्फ नफ़ी की जहाँ पर जमा लिख देंगे, तो जजर 3 नफ़ी जजर 2 से नीचे जरब किया गया है इसलिए ऊपर भी इतने से ही जरब कर दिया जाएगा, जजर 3 जमा जजर 2 से। हाँ, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसके बाद अब इसमें एक जाब्ता लगता है हमारा a + b, और a नफ़ी b का हासिल जर्ब क्या होता है, ये फार्मूला होता है a² - b² होता है। ये फार्मूला जो है हम यहाँ नीचे लगा देंगे, ये बराबर हो जाएगा हमारा, ऊपर तो सेम टू सेम आएगा, जजर 3 जमा जजर 2, नीचे आ जाएगा जजर 3 का मुरब्बा हो जाएगा और नफ़ी जजर 2 का मुरब्बा हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा जजर 3 जमा जजर 2 बटे जजर 3 का मुरब्बा 9, 9 का जजर 3 हो जाएगा और नफ़ी 2 का मुरब्बा 4, उसका जजर 2 हो जाएगा। यानी कि जब मुरब्बा करते हैं तब जजर की अलामत हट जाती है। तो ये 3 में से 2 नफ़ी कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा जजर 3 जमा जजर 2 बटे 1। इसी को नसब नुमा से जजर की अदद को हटा देना, यानी जजर की अलामत वाली अदद को ख़त्म कर लेना, क्या कहलाता है, नसब नुमा की नातिक कारी कहलाता है। जज़ाकल्लाहु खैर।